हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स की कुछ क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला था उसको डिराइव करना सिखाया था। तो आज उन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अपना पहला न्यूमेरिकल है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, जिसमें हमें गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। जो गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं, उसके बेसिस पे हम आगे का काम शुरू करेंगे। A first order reaction takes 69.3 minutes for 50% completion। मतलब इसमें हमें टाइम दे रखा है कि 69.3 मिनट लग रहे हैं 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। कितना परसेंट? 50% कंप्लीट होने में रिएक्शन को। अब आगे क्या कहा है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन। टाइम निकालना है 80% कंप्लीशन का। ये था टी 50% कंप्लीशन का, जो हमें टाइम दे रखा है 69.3। लेकिन अब हमें निकालना है कि 80% कंप्लीट होने में कितना लगाएगा ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। K इज इक्वल टू 0.303 लॉग ए नोट अपॉन में ए। ये पढ़ के आए हो, फॉर्मूला आपको याद होगा, डिराइव किया होगा, तभी तो आप न्यूमेरिकल पे आए होंगे। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि K इज इक्वल 2.303 लॉग अपॉन में टी भी आता है, ठीक है, लॉग ए नोट। ए नोट हमें दे रखा है। आप ऐसे समझो कि हमारी पूरी रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन जरूर हमारी 100 रही होगी। हम कोई भी काम करते हैं मतलब परसेंटेज में निकालते हैं तो आउट ऑफ 100 ही निकालते हैं। तो आप ऐसा समझो कि आपके जो आप ए से बी बना रहे हो, ए से बी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अब ये ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो आपका रिएक्टेंट जरूर 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम होगा। अब आपको कहा कि 50 ग्राम जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसको 69.3 मिनट टाइम लग रहा है कन्वर्ट होने में। तो बताओ 80 ग्राम कन्वर्ट होगा, 80 ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा तब कितना टाइम लगेगा। अब आप मेरी बात को ना बड़े ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना। ए से बी बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट 100 ग्राम रहा होगा ना आपका। तो मैं यहाँ पे ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 ले लूं, ये आपकी इनिशियल और ये आपका फाइनल। 100 ले लो, बोलो। मैंने 100 ले लिया। अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बोली है कि आपकी 50% हुई। अब आप कहोगे अरे मैम 80 का क्या करें, रुक जाओ, थंब है, 80 का भी बताऊंगी। यहाँ पे 100/50 अपॉन में टी कितना बोला है, टी हमें दे रखा 69.3 मिनट दे रखा है कि नहीं दे रखा। अब आप कैसे करोगे, 2.303 लॉग 69.3, नीचे तक दिख नहीं रहा होगा, मैं एंगल ठीक कर देती हूँ। डन है जी। इनको जब कैंसिल आउट करोगे तो आएगा log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे लिख लो, log 2 इज इक्वल 0.301। ये वैल्यू होती है आपके log 2 की। तो यहाँ पे लिख लो आप k इज इक्वल 2.303 मल्टीप्लाई 0.301 अपॉन में कितना 69.3। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ऊपर एक डेसिमल जाएगा, बस यहाँ तक। एक बार आप इस इक्वेशन को यहाँ पे इसको डब्बे में बंद कर दो। अब आगे का दिखाती हूँ, समझाती हूँ अच्छे से, देखो। उसके बाद वापस फॉर्मूला लिख लेते हैं, K.2303 लॉग ए नॉट अपॉन में ए बाय टी। तो K इज इक्वल 2.303 लॉग टी कितना दे रखा है, टी हमें कहा कि 80% कंप्लीशन के लिए बताओ, 80% कंप्लीट होने के लिए बताओ, लॉग ए नोट बाय ए। अब आपकी ए नोट के लिए आपको बतानी है ना, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी। इसके लिए आप एक बार अपने मन में सोचो क्या कर सकते हो, उसके बाद आप मेरे को बताओ। मन में एक बार सोचो कि आप मतलब क्या कर सकते हो। ऐसे कर लो, इनिशियल वही बात सेम 100 रही होगी आपकी इनिशियल, और फाइनल कितना 20। अब आपको मैम हमें 80 के लिए बोला है 80% कंप्लीशन। अरे 80% तो कंप्लीट हो गई, 80% तो आपकी रिएक्शन हो गई। अब बच्चा कितना 20, तो 20 निकाल लेंगे। ठीक है, सुनो मेरी बात, फॉर्मूला लगाया, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी। अब कह रहा है कि 100 में मतलब ए से बी बनाया, ए से प्रोडक्ट बनाया, इनिशियल आपका 100 था तो बी आपका 80 बना, तब कितना टाइम लिया, तो 80 तो बन गया, पीछे कितना बचा 20। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची 20। तो K इज इक्वल 2.303 अपॉन में T 80%, T
80%। अब आप कहोगे यहाँ पे के की वैल्यू भी नहीं पता, टी 80% की भी नहीं पता, तो यहाँ पे इस के वाले की जगह ये वाली वैल्यू रख दो बॉस, देखो ये वाली सेम यहाँ पे रख दो, ठीक है 2.303। अब ये कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा 5। अब log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.698, ठीक है 0.698। अब इस इक्वेशन को डब्बे में बंद कर दो। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट, इक्वल कर दो इनको। कैसे करोगे 2.303 इंटू 0.301 अपॉन में 69.3 के लिख दिया, 2.303 मल्टीप्लाई 0.698 अपॉन में टी 80%, इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है ये भी एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। फिर आप T80 को यहाँ ले आओ, इन सबको ऐसे रीअरेंज करोगे तो T80 की आपके पास ओवरऑल वैल्यू निकल जाएगी। जी बोल लो, नहीं निकलेगी क्या, बोल लो। यहाँ तक क्लियर। सो ये था हमारा एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा न्यूमेरिकल, ठीक है चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तब तक मैं ये रेज कर देती हूँ। So now we move on next numerical solution 2। क्या कहा कि first order reaction is find to a first order reaction is found to have a rate constant। rate constant की वैल्यू दे रखी है आपको 5.5 into 10 की पावर -4 सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट है। हाफ लाइफ पीरियड फॉर रिएक्शन, हाफ लाइफ निकालना T1/2, तो T1/2 इज इक्वल इन 0. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 0.693 अपॉन में के, ठीक है। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे क्या करोगे, T1/2 आपको निकालना है 0.693, के की वैल्यू आपको गिवन है 5.5 इंटू 10 की पावर -4। अब आप ध्यान से सुनते जाना, ये डेसिमल हटाओ नीचे जाएंगे, कितने 1000 बन गए, ये डेसिमल हटाओ ऊपर जाएंगे, तो 693 अपॉन में 55 इंटू 10 की पावर -4, नीचे माइनस में ऊपर जाएगी तो +4, ये माइनस ये नीचे पॉजिटिव ऊपर जाएंगे तो -3 एंड ये 10 है ही, तो ये -1 10 एंड ये 10 और 693 अपॉन में 55 किसके कहां तक का चल रहा है T1/2 का चल रहा है। T1/2 ये हो जाएगा 100 और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 1 और 5 0। अब 1 1 5 0 693 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में 11, इसको आप सॉल्व कर लो, जो आपका आंसर आएगा वही आपका हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो थैंक यू सो मच, ये थे हमारे कुछ इजीएस्ट न्यूमेरिकल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।